सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह स्वाध्याय हमारे जीवन और जगत के लिए अतिशय कल्याणकारी है। हम इस कल्याणी वेदवाणी का नित्य निरंतरता के साथ स्वाध्याय करें तो यह स्वाध्याय हमको दुरितों से, दुर्गुणों से बचाता है। हमारे जीवन में जो भक्ति, हमारे जीवन में जो उपासना और प्रभु के प्रति जो श्रद्धा निष्ठा का भाव है, उससे हमारे संपूर्ण दुर्गुणों का शमन होता है। हम प्रभु की भक्ति के द्वारा अपने जीवन की शक्ति का आधान करें, अपने शक्तियों को पाकर के हम अपने जीवन को महान करें और जब शक्ति हमको मिलेगी तो निसंदेह इस शक्ति से हमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए हमारा हृदय पवित्र हो, उत्तम मन वाले हम बने, क्योंकि उत्तम गुण कर्म स्वभाव उत्तम मन से ही हमको प्राप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आगे। वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीकम अनीकम। मरता न रहा मरता न रहा इत्यासः। पित्र्यासः पुरुत्रा
उतो न एभिः सुमना इह स्याः। ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम अवीयेते अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नरः पित्र्यासा पुरुत्रा उतो न एभिः सुमना इह स्याः। ओम येते अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नरः पित्र्यासा पुरुत्रा उतो न एभिः सुमना इह स्याः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रार्थना की है कि हे अग्नि, हे अग्नि प्रभो, ये मर्ताहा, वेद मंत्र में कहा ये मर्ताहा, अर्थात जो मनुष्य आपके बनते हैं वे पित्र्यासः, बड़ों के पितरों के अनुकूल चलते हुए, उनके कहने में चलते हुए, नरः मनुष्य अनीकम, बल व तेज को पुरुत्रा शरीर के अंग प्रत्यंग में बहुत प्रदेशों में विभेजिरे विशेष रूप से धारण करते हैं। और उत उ निश्चय से नह हमारे ए भी इन स्तोत्रों के द्वारा यह यहाँ इस जीवन में सुमनाहा उत्तम मन वाले स्याह होइए। आपकी उपासना से हम उत्तम मन वाले बन पाएं। वेद मंत्र का भाव हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसको और हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। संसार में प्रभु की भक्ति करने वाले जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, वे साधक, वे उपासक उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने में अपना गौरव समझते हैं। और ऐसे भक्तजन, ऐसे उपासक साधक सदैव अपने से बड़ों का प्रिय आचरण करते हैं। अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, बंधु बांधव, मित्र, या कोई आयु में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, तो वे कभी उसका असम्मान नहीं करते हैं। वे सदा सर्वदा उसका गुणगान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। और वे कभी भी अपनी वंश परंपरा को कलंकित नहीं करते, सदा पितरों के अनुकूल चलते हैं। जिनको यह ज्ञान है कि यह जीवन
और यह जगत उस परमात्मा के द्वारा दिया है, और माता पिता हमारे पितर वो हमारे आदर्श हैं, उनसे ही हमारा यह जीवन है। उनका अपमान करना, उनके प्रतिकूल आचरण करना, उनकी आज्ञा के विपरीत कार्य करना, यह मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, यह अनुशासन के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए वे अपने बड़ों का सदा सम्मान करते हुए महाजनो येन गता सा पंथा, उस पथ के वो पथिक होते हैं जिस पथ में हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष जो ज्ञान विज्ञान से युक्त थे, जो धीर गंभीर विद्वान थे, और उसी जीवन को यह साधक जीता हुआ बल व तेज को धारण करता है। ऐसा साधक जिसका जीवन देदीप्यमान होता है, जिसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है, जो अपेक्षा उपेक्षा से बचता है, जो संसार के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे दूषित करे, वे सदैव एक रस होकर के अपने जीवन को, अपने अंग प्रत्यंग को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को सबल बनाते हैं। हर क्षेत्र में वे यशस्वी जीवन जीते हैं और वे विशेष रूप से उस शक्ति को धारण करते हैं। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभो, हे अग्नि, हे कल्याणकारी प्रभो, सबको प्रकाश देने वाले प्रभो, आप हमको इस रास्ते पर, इस पथ पर, इस मार्ग पर ले चलिए जिससे हमारा कहीं अहित ना हो, जिससे हमारे जीवन की सार्थकता बढ़े, हमारे जीवन की उपयोगिता हो, हम सच्चे योगी बने, सबके सहयोगी बने, उद्योगी बने और सबके लिए एक रस होकर के अपने गुण कर्म स्वभाव को पवित्र बनाने वाले बने। सदैव हमको उत्तम मन वाले बनाइए, हमारा मन दूषित ना हो, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो ये मन मनमानी ना करने पाए, यह मन शैतानी ना करने पाए, मेरा मन उत्तम हो, तन में मनः शिव संकल्प की जो भावना है वह भावना मेरे अंदर जागृत रहे, मेरे अंदर का वह देवत्व का भाव, वह ऋषित्व का भाव सदैव सफलता के लिए मुझको प्रेरित करने वाला हो। और आपकी उपासना से हम उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर दिव्यता भव्यता को प्राप्त करते जाएं। हमारा जो जीवन है वह अतिशय कल्याणकारी बन जाए। प्रभु का उपासक बड़ों का कहना मानता है। इस वेद मंत्र का जो भाव है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भक्त है, जो सच्चा उपासक है, वह कभी भी अपने से बड़ों का अनादर नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब में उस परमात्मा का ही वास है और माता पिता गुरु उस परमात्मा के साक्षात विग्रह के रूप में, साक्षात ये उनके प्रतिरूप हैं। इनका कभी भी असम्मान मुझको नहीं करना है। और जो ज्ञान विज्ञान से भी, अपने अनुभवों से, अपने त्याग से, तप से इस संसार को तृप्त करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, उनका भी कभी वह अपमान नहीं करता है। और बड़ों की शुश्रूषा करता हुआ यह तेजस्वी बनता है। बड़ों का आदर करना, उनकी सेवा सत्कार करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वह व्यक्ति, वह संतान, वह शिष्य धन्य है और उसका जो है बल, उसकी बुद्धि, उसकी विद्या, उसका यश, उसकी कीर्ति सदैव विस्तृत होती चली जाती है। वो जो है विस्तार को प्राप्त हो जाती है। यशस्वी जीवन उसका होता है जो सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन करता है, उनको श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। वह निसंदेह उत्तमोत्तम जीवन जी पाता है और वह तेजस्वी बन जाता है। पता नहीं कब वह तेजस्वी बन जाता है, उसको भी नहीं पता होता। इसलिए प्रभु का स्तवन करता हुआ उत्तम मन वाले हम बने। उत्तम मन वाला जैसे साधक हो जाता है, हम भी सच्चे साधक बने, प्रभु के उपासक बने, प्रभु की भक्ति करें और प्रभु की भक्ति से हमारा जीवन अत्यंत सुंदर, पवित्र, सफल और सजग हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, उनका अभिभाव होगा। इसलिए 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, ओम इमे नरो वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभिसन्तु मायाः ये मे धियं पनयन्त प्रशस्ताम। ये कहा कि प्रभु कहते हैं कि जो भी जीव मेरी प्रशस्त धियम जानपूर्वक की गई स्तुति को पनयंत स्तुवंती कुर्वंती उच्चारित करते हैं, इमे नरा, ये नर वास्तव में संग्रामों में शत्रुओं के बीच घिर जाने पर भी यह उसको पराजित करने वाले होते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों को, माया को, छल छिद्र को, छल कपट को, संसार के पाप को अभिसंतु अभिभूत कर लेते हैं। वस्तुतः प्रभु का स्तवन से ही, प्रभु के तेज से हम तेजस्वी बन पाते हैं और हम सब आसुर भावों को, अंदर से जो हमारे आसुरी भाव होते हैं उनका भी शमन हम करते हैं और बाहर का जो संग्राम है, क्योंकि सारा संसार संग्राम के रूप में है, हम इसमें विजयी बनते हैं। हर पल हर क्षण अपने को सजग बना करके आसुरी भावों से और बाहर के असुरों से हम बचें। इसलिए प्रभु की प्रार्थना हम करें, प्रभु का स्तवन करते हुए अध्यात्म संग्राम में विजयी बने और आसुर भावों को हम त्याग दें, हम प्रभु की दया के पात्र बने। इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना कही है, दयामय देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है, तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। दयामय देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है, तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। कृपा कर के कृपा सागर हृदय में तू हमारे आ, प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा, अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा, हमारे पर दया कर दे तुम्ही ने विश्व धारा है। दयामय देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है।
न हमको चाह है यश की, नहीं है कामना धन की। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में कोई और दूसरा न सहारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही बस हम सहारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है। तो प्रभु की शरणागति, प्रभु का ध्यान, प्रभु की कृपा हम हर पल उठते बैठते सोते जागते अनुभव करें, क्योंकि उसी का दिया हुआ यह जीवन और उसी का बनाया हुआ यह सारा जग, सारा संसार, वही सब जगह ओतप्रोत है। तो अपने वासनाओं पर हम नियंत्रण रखने और प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाले बने। हम प्रभु के सच्चे उपासक बने और हमारा यह कर्तव्य है कि हम दूसरे के ऊपर बोझ ना बने, बोधपूर्वक जीवन को जीने वाले हों। इसलिए 11वें मंत्र में कहा कि माँ शूने अग्ने निषादाम नृणाम मासे शशो वीरता परित्वा प्रजावतीषु दुर्यासु दुर्या। अर्थात हे अग्ने, हे परमात्मन, आपको चरणतः परिचरणतः उपासित करते हुए हम नृणाम अन्य मनुष्यों के घरों में ही मत बैठे रहें। अर्थात हम दूसरों की सहायता करने वाले बने, दूसरों के हम सहारे बने, ना कि हम दूसरों पर आश्रित रहें। दूसरों के सहारे हम ना रहें, हम दूसरों के सहारे बने। हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ करके दूसरों की कृपा के पात्र ना बने, दूसरों पर हम बोझ ना बने, बोध के साथ जीवन को जिएं। और घरों में अशेषतः पुत्र, घरों में दरिद्रता में व्याप्त घरों में हमारा निवास ना हो और हम अपने को भी संपन्न बनाएं, अपने भी संपन्न घरों में पुत्र रहित मां ना हो, अवीरता और अवीरता से युक्त ना हो। ये दुर्या हमारे घरों के रक्षक प्रभो, आपकी उपासना करते हुए हम प्रजावतीषु दुर्यासु उत्तम संतानों वाले घरों में निवास करें। हम प्रभु के उपासक बने और दूसरों की रक्षा, दूसरों की सुरक्षा करने वाले बने, दूसरों के ऊपर बोझ ना बने। हम अपने घरों में दरिद्र ना रहें, पुरुषार्थ करके धनाढ्य बने, धन से युक्त बने, दरिद्रता से रहित बने, उत्तम संतानों वाले बने, वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त होकर के निवास करें। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।